Lovely good morning to all of you students. Students, how are you? I hope you all were watching the videos, audios sent by your subject teachers for your studies, and you are all also are writing the materials that teachers sends to you. Now today I am going to explain page number 18 of standard 4 in EVS lesson number 4 more about animals. आप सब ने EVS के लेसन नंबर 1, 2, 3 का फेयर कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेज नंबर 18 लेसन नंबर 4 एनिमल्स के बारे में कुछ और जानकारी इसमें मिलेगी। एनिमल्स मेक अप आवर वर्ल्ड। एनिमल्स जो है वो हमारा संसार बनाते हैं। विश्व में, वर्ल्ड में एनिमल्स की ज़रूरत बहुत है। दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग। लेट अस स्टडी मोर अबाउट एनिमल्स। उनके रहने के तौर तरीके भी अलग अलग हैं। चलिए आज हम कुछ ऐसे ही एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स लाइक अस टू मूव इन ग्रुप्स। जानवरों के समूह, तो जिस तरीके से हम ह्यूमंस जो हैं वो ग्रुप्स में मूव करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, एनिमल्स भी मोस्ट एनिमल्स हमारी तरह ग्रुप्स में ही रहते हैं। These animal groups are known by different names. ये एनिमल ग्रुप्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। टर्मिनोलॉजी फॉर एनिमल ग्रुप्स। अब जानवरों के समूह के क्या नाम होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। A herd is a large group of animals that shows collective animal behavior. हर्ड समूह, झुंड। झुंड जानवरों के उस बड़े समूह को कहा जाता है जिसमें जानवरों के कलेक्टिव बिहेवियर को दिखाया जाता है। जैसे जानवर जो होते हैं वो एक समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो जो मेंबर है जैसा बिहेव करता है बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स भी उसी बिहेवियर के अनुसार काम करते हैं। लिविंग इन ए ग्रुप प्रिवेंट्स प्रीडेटर्स फ्रॉम अटैकिंग। तो जब एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं इससे क्या होते हैं, जो दुश्मन उन पर आक्रमण करते हैं उससे वो अपने आप को बचाते हैं और ग्रुप के सभी मेंबर्स एक दूसरे की रक्षा करते हैं। ईच हर्ड हैज़ अ लीडर हु इज़ इमिटेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हर्ड। हर समूह में, हर झुंड में एक लीडर होता है, एक नेता होता है जिसको कि बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। दे प्रोटेक्ट ईच अदर एंड मूव टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। तो जो जानवरों का जो झुंड होता है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ ही घूमते हैं, एक साथ ही भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में इधर से उधर जाते हैं। नाउ लॉयंस लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। शेर जिस समूह में रहते हैं उसके समूह को इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं, उसके टर्म को प्राइड। देयर आर यूजुअली 2 मेल्स, 6 फीमेल्स एंड कब्स इन ए प्राइड। एक प्राइड में, एक झुंड में, शेरों के झुंड में 2 नर शेर होते हैं, 6 शेरनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। द लॉयनेसेस डू द मेजॉरिटी ऑफ द हंटिंग फॉर देयर प्राइड। जो शेरनियाँ होती हैं वे अपने समूह में, अपने झुंड में शिकार का काम करती हैं। शिकार का ज़्यादातर काम शेरनियाँ ही करती हैं। दे एक्ट एज ग्रुप इन ऑर्डर टू स्टॉक एंड ब्रिंग डाउन द प्रे। तो ये समूह में रहकर शेरनियाँ भोजन की तलाश भी करती हैं, भोजन की व्यवस्था भी करती हैं। बोथ मेल्स एंड फीमेल्स डिफेंड देयर प्राइड फ्रॉम एनिमीज। शेर और शेरनियाँ दोनों मिलकर अपने झुंड की रक्षा करती हैं अपने दुश्मनों से। नाउ द सेकेंड टर्मिनोलॉजी फॉर एनिमल ग्रुप इज फ्लॉक। ए फ्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स। एक समूह, पक्षियों का झुंड जो होता है वो फ्लॉक कहलाता है। बाय मूविंग इन ए ग्रुप बर्ड्स आर एबल टू कीप सेफ एंड फाइंड फूड ईजीली।
तो ग्रुप में जब बर्ड्स उड़ते हैं, पक्षियाँ जब झुंड बनाकर उड़ती हैं, तो ये अपने आप को सुरक्षित भी रखती हैं और इन्हें भोजन भी आसानी से मिल जाता है। Many of the large birds fly in flocks in a V formation। ज़्यादातर जो बड़े पक्षी हैं ये V फॉर्मेशन, V की आकार में झुंड बनाकर उड़ते हैं। अपने बगुलों का झुंड देखा होगा, कभी दूसरे पक्षियों का झुंड देखा होगा, तो सब V फॉर्मेशन में रहते हैं। फ्लाइंग इन ए फ्लॉक helps in reducing the energy needed to fly over long distances। तो समूह में, झुंड में उड़ने से पक्षियों की जो एनर्जी है वो कम लगती है और ये लंबी दूरी आसानी से तय कर लेते हैं, लंबे जगहों पर आसानी से चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पेज नंबर 18 का एक्सप्लेनेशन। फिर और मैं इस लेसन से रिलेटेड 2-3 वीडियोस आपको छोटे छोटे एक्सप्लेन करके भेजूंगी। आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, समझिए। इन पेजेस से रिलेटेड मैंने कुछ एक्सरसाइजल एक्टिविटीज़ भी आपको सेंड की हैं, उसे बनाइए। ओके, टिल देन गुड बाय।